खबर ग्वालियर से, जहां स्कूल से लौट रही छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। गांव के ही युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया है मामला। आरोपी फरार है, तलाश में जुटी है पुलिस। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर, एक छात्रा स्कूल से लौट रही थी, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी फरार है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया है। पीड़ित नाबालिग है जिसके साथ ये घटना की गई। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़िता को भी मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी फरार है, जांच में जुटी है पुलिस। ये 14 साल की बालिका के साथ एक रेप का मामला हस्तिनापुर में आया है, जिसमें कि रेप भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसकी घेराबंदी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाए। वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, सीधे ग्वालियर से उनसे बात करते हैं। वैभव, क्या है पूरी खबर और कैसी जानकारी सामने आई? बिल्कुल, देखिए विवेक, ये पूरा घटनाक्रम कल का है। यानी कल जब नाबालिग छात्रा है स्कूल से लौट रही थी, तब इस गांव के रहने वाले एक युवक ने उसको खेत में ले जाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जिस घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग जो छात्रा है उसको डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, ऐसी बात भी सामने आ रही है। इसके बाद कहीं ना कहीं छात्रा डरी हुई थी, लेकिन जब उसने घर पर आकर ये पूरी घटना का जिक्र अपने घर वालों से किया, तब जाकर घर वाले थाने पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की शिकायत आज जो है दर्ज कराई जाती है। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर ली। हालांकि जो आरोपी है अभी वो फरार है। देखिए, जिस तरह से नाबालिग छात्राओं के साथ, खासतौर पर महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर सवाल खड़े होते हैं। खासतौर पर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने सख्त हैं महिला अपराधों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, कल ही एक मुरैना में भी एक नाबालिग छात्रा के साथ, बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद आज जब ग्वालियर में ये घटना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिर पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, आखिर इस तरह के आरोपियों को किस तरह कानून का डर क्यों नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, सवाल तो है, लेकिन वैभव ये बताइए कि इस मामले में जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि आरोपी कौन था? देखिए, एक आरोपी गांव का ही रहने वाला एक युवक है और पुलिस ने भी उसकी पहचान कर ली है, लेकिन फिलहाल वो फरार है। ऐसे में उस पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी अलग अलग टीमें लगाई हैं, लेकिन पुलिस अभी भी दावा ये कर रही है कि हम जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे। बड़ा सवाल वैभव ये है कि लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मुरैना का भी जिक्र आपने किया, जहां 6 साल की मासूम के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, और ग्वालियर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। इस पर अब राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और सरकार पर कटाक्ष कर रही है। हालांकि ये मामला राजनीति का नहीं है वैभव, अब इसमें मिलकर काम करने की जरूरत जो महसूस अब तक होती रही है, उस पर वाकई में काम होना चाहिए, तभी ये घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल सही बात विवेक। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद साफ तौर पर अपनी मंशा जता चुके हैं कि महिला अपराध या बच्चियों के साथ जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं क्षमा योग्य नहीं है, माफ़ी के योग्य नहीं है। ऐसे वो खुद अपने बयानों में कहते हैं कि ऐसे नर पिशाचों को रहने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी पुलिस आखिर क्यों ये अपराधी हैं इन पर अपना भय नहीं बना पा रही है। देखिए, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, खेत में ले जाकर बच्ची के साथ, जो छात्रा है उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और उसको डराया धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का जरूर इशारा है कि आरोपियों में खौफ तो नहीं है कानून का। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, बात चाहे मुरैना की हो या ग्वालियर की हो। तो ऐसे में जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस अब ये दावा कर रही है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हमने आरोपी की पहचान कर ली है। वैभव, सवाल यही है कि पॉक्सो एक्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर तो दर्ज की गई है, और इस एक्ट में विशेषता ये है कि फांसी तक की सजा हो सकती है दोषी को। तब ऐसी स्थिति में जो खौफ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तो नजर नहीं आ रहा है। अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर क्या रही है? जब नाम भी सामने आ चुका है, पहचान भी सामने आ चुकी है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस की इंटेलिजेंस पर भी सवाल होते हैं। जब पहचान हो चुकी है, गांव का ही रहने वाला युवक है, तो ऐसे में पुलिस अब तक क्यों नहीं पकड़ पा रही? क्या पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ नहीं की है? तो देखिए, घटना को लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं।
चूंकि घटना कल की है, हालांकि मामला आज दर्ज किया गया है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी आरोपी का नहीं पकड़ा जाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े करता है। और जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इतने सख्त हुए इन महिला अपराधों को लेकर, उसके बावजूद भी अगर पुलिस इस तरह का ढीला रवैया अपनाए हुए, हालांकि देखिए अधिकारी जो हैं, एसपी जो हैं, खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमने आरोपी की पहचान कर ली है, हम जल्दी उसको पकड़ लेंगे। हालांकि देखिए पुलिस हमेशा की तरह इस मामले में भी आरोपी को जल्द पकड़ने का हवाला दे रही है, लेकिन फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर से घटना सामने आई है। उधर मुरैना में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या से गुस्साए परिजनों ने फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जाम लगाया। आपको ये बता दें कि 6 साल के मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई। नाबालिग का शव खून से लथपथ हालत में खेत में मिला था। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतका के पिता के मुताबिक आरोपी की पहले से उसके बच्चों पर नजर थी। आरोपी घर से बच्ची को पकड़कर खेत में ले गया, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग की हत्या कर दी। मृतका के पिता के मुताबिक दूसरे बच्चों ने नाबालिग को ले जाते हुए देखा था। आरोप है कि 9 महीने पहले आरोपी ने मृतक नाबालिग लड़की की चाची के साथ भी रेप की वारदात की थी। आरोपी 15 दिन पहले ही जेल से बेल पर छूटकर आया था। रीवा में एक बार फिर दरिंदगी सामने आई है, जहां 24 साल के युवक पर 4 साल की बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है। पूरी घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूरे मामले में जांच जारी है। छोटी छोटी बच्चियों से इस तरह की हैवानियत की घटनाएं मध्य प्रदेश में सामने आ रही हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है।